हेलो गाइस। तो आज का जो कंपैरिजन वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज हम देखेंगे राहुल फिटनेस यानी कि राहुल राजपूत की फिजिक को इन कंपैरिजन टू एडवन पाल्मेरा जो अपने ओलंपिया डेब्यू में ही 5th प्लेस पर एंड अप कर गए और फिर इस आर्नोल्ड क्लासिक में ये आए थे 6th प्लेस पर क्योंकि यहाँ पर इनकी फिजिक उतनी ज़्यादा शार्प नहीं थी जितनी ये ओलंपिया के स्टेज पर लेकर आए थे। कंडीशनिंग का मार्क भी ये थोड़ा सा मिस कर गए थे और इनकी वेस्ट की थिकनेस भी ओलंपिया और आर्नोल्ड क्लासिक के बीच में काफी ज्यादा इंक्रीज हो गई थी। और साथ ही इस कंपैरिजन को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आई हैव पिक्ड विटोर शावेज एज द थर्ड मेंस फिजिक एथलीट। विटोर शावेज जो इस बार आर्नोल्ड क्लासिक में सीधे 4th प्लेस पर एंड अप कर गए। इनका भी ये फर्स्ट आर्नोल्ड क्लासिक था और उसमें ही ये अपनी कंडीशनिंग से और फुलनेस से 4th प्लेस अपने नाम कर गए। तो दो कंपेटिटर जो ओलंपिया में भी अच्छा प्लेस कर चुके हैं और आर्नोल्ड क्लासिक में टॉप 6 में एंड अप करने वाले, और उनके सामने है राहुल राजपूत जिनके पोटेंशियल का और जिनकी पर्सनैलिटी का मैं फैन हूँ। बहुत ही डाउन टू अर्थ एंड हार्ड वर्किंग एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर से इनके प्रो बनने तक का सफर आसान नहीं रहा। बट मेरी ओपिनियन में अगर कोई इंडियन एथलीट ओलंपिया में अच्छी प्लेसिंग, एक रेस्पेक्टेबल प्लेसिंग या फिर टॉप 6 में भी फिनिश कर सकता है तो वो कैलिबर सिर्फ राहुल राजपूत में है। तो चलिए कंपैरिजन शुरू करते हैं। तीनों की ही हाइट आसपास है क्योंकि विटोर शावेज इज 5 फीट 8 इंचेस, एडवन पाल्मेरा और राहुल राजपूत आर 5 फीट 9 और 10 इंचेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डैम मैन, एक्चुअल में राहुल की बैक एक वर्ल्ड क्लास बैक है। ये विटोर की जो पिक है वो अभी रिसेंटली ही आर्नोल्ड क्लासिक के प्रेप के टाइम की है एंड उसके बाद भी राहुल की बैक की थिकनेस इनसेन लेवल पर है। ये देखिए लैट इंसर्शंस कितने अमेजिंग है, बिल्कुल नीचे तक आ रहे हैं और प्रॉपर डेंस रोम्बॉइड्स, सेरेटस और लोअर लैट्स सब इतने ज्यादा डेंस हैं कि क्लियरली विटोर को बीट कर रहे हैं। कैसे फ्लैप से बन रहे हैं मसल्स के। क्लियरली राहुल इज बीटिंग विटोर यहाँ पर इन द बैक पोज। फ्रंट पोज में यहाँ पर है ओलंपिया से एडवन और विटोर और राहुल फ्रॉम मुंबई प्रो। एंड सबसे पहली चीज तो एडवन का वी टेपर और शोल्डर टू वेस्ट रेशियो, दे बोथ आर अमेजिंग। और ये एक पोजिंग जिस तरह से करी है एडवन ने अपनी वेस्ट को अपनी बॉडी से ज्यादा टिल्ट करके, उससे और भी ज्यादा एक वेस्ट थिन लग रही है। और राहुल की बस थोड़ा एक पोजिंग में जो इशू लगता है उसे लोग बहुत ज्यादा बोलते हैं, जबकि विटोर की एक्चुअल में काफी थिन वेस्ट है। शोल्डर टू वेस्ट रेशियो इस पोज में विटोर और एडवन दोनों का ही अमेजिंग लग रहा है और एक पीक भी परफेक्ट पता लग रही है क्योंकि मसल्स में वो फुलनेस आ रही है जिसमें राहुल थोड़े से फ्लैट साइड पर लग रहे हैं। कोर में एडवन और राहुल एक ही लेवल पर है, बहुत ही ज्यादा ड्राई और टाइट साइड पर, जबकि विटोर वो तो अलग ही लेवल पर है, इनसेन लेवल के ड्राई और फुल। कंडीशनिंग यहाँ पर सबसे अच्छी विटोर की ही है। चेस्ट में थिकनेस भी विटोर सबसे ज्यादा होल्ड कर रहे हैं, जबकि राहुल का चेस्ट इस एरिया में यहाँ पर वो थोड़ा लैग कर रहे हैं। बट गाइस अगर आप एक फ्लो देखोगे तो कितना ज्यादा एक जैसा है विटोर और राहुल का, लैट्स से लेके कोर तक। लैट्स राहुल के बिल्कुल सेम ही तरह से विजिबल है फ्रंट पोज में भी, यहाँ पर एडवन और विटोर के सामने। राहुल के फ्रेम की थिकनेस दोनों के कंपैरेटिवली कम लग रही है, मसल्स थोड़े फ्लैट साइड पर हैं क्योंकि जिस हिसाब से उनका फ्रेम है इट कैन बी फिल्ड मोर। बट आई रियली बिलीव कि पोजिंग के इशू में थोड़ा चेंजेस करके और अपने फ्रेम पर थोड़ी सी और थिकनेस चेस्ट में स्पेशली ऐड करके राहुल कैन बी कंपेटिटिव हियर। अगर हम ट्रांजिशन को देखेंगे तो डैम, यहाँ एडवन की पिक मैंने पिक करी है आर्नोल्ड क्लासिक की क्योंकि ओलंपिया में ट्रांजिशन ये दूसरी तरह से कर रहे थे, और विटोर की ये पिक है ओलंपिया की। बहुत ही क्लियर विजिबल है कि राहुल की बैक इतनी ज्यादा डेवलप्ड और डिफाइंड है कि दोनों से विटोर और एडवन दोनों को बीट कर रहे हैं राहुल यहाँ पर इस ट्रांजिशन में। बस अगर राहुल भी इस ट्रांजिशन को विटोर की तरह हिट करने लगे अपने हाथ को थोड़ा दूर पुल करके तो उनके लैट्स की विड्थ भी काफी विजिबल हो जाएगी। बट उसके बाद भी राहुल इज वे अहेड हियर। ये देखिए लैट्स की थिकनेस दोनों में से किसी की भी ऐसी नहीं है। साथ ही डेल्ट्स और आर्म्स का सेपरेशन ये भी कितनी वर्ल्ड क्लास आ रही है और दोनों को ही मैच कर रही है। उसके बाद बात करते हैं फ्रंट पोज की विथ हैंड्स ऑन द हिप्स। सबसे पहली चीज जो क्लिक कर रही है वो ये है कि राहुल अगर अपनी टाइनिंग को और भी डार्क करवाते तो उनकी डेफिनेशन और भी निकल कर आती। जैसे विटोर के फ्रेम पर यह ऐसा लग रहा है कि कई सारे कोट लगे हुए हैं, जबकि राहुल की टाइनिंग वैसी लग रही है जैसी क्रिजो की थी। क्रिजो की टाइनिंग तो आपको याद ही होगी गाइस, प्लस थोड़ा बहुत लाइटिंग का भी डिफरेंस है दोनों स्टेजेस पर ही। यहाँ विटोर राहुल को इजीली बीट कर रहे हैं। सबसे पहली चीज पोजिंग इशू, जिस तरह से राहुल ये पोज हिट कर रहे हैं उनका फ्रेम बहुत थिन लग रहा है, प्लस अपनी हाइट के हिसाब से राहुल का फ्रेम थोड़ा और फुल होना चाहिए क्योंकि विटोर के सारे मसल्स देखिए कैसे नेक्स्ट लेवल फुल हैं और कोई भी प्रपोर्शन अनबैलेंस्ड या नॉन प्रोपोर्शनल नहीं लग रहा। प्लस यहाँ पर विटोर की क्रेजी थिन वेस्ट उन्हें और ज्यादा कॉम्प्लीमेंट कर रही है। उसके साथ ही राहुल को अपने चेस्ट में और थिकनेस ऐड करनी होगी क्योंकि विटोर का चेस्ट बहुत ज्यादा थिकनेस होल्ड कर रहा है, जबकि राहुल का चेस्ट यहाँ पर बहुत फ्लैट साइड पर है। और यहाँ पर विटोर और एडवन दोनों ही ओलंपिया से हैं और राहुल मुंबई प्रो से। एंड आप खुद डिसाइड कर लो गाइस कि ये पोस्ट कौन जीत रहा है, विटोर जो कि आर्नोल्ड क्लासिक में 4th आए थे या फिर एडवन जो आर्नोल्ड क्लासिक में 6th आए थे और इस साल के 5th बेस्ट मेंस फिजिक एथलीट हैं। ये पोस्ट क्लियरली राहुल इज टेकिंग। अब तो मेरा मन कर रहा है कि मैं मुंबई प्रो का स्कोर कार्ड देख लूं क्योंकि बैक पोजेस में आई डाउट कि भुवन राहुल को बीट कर रहे होंगे। राहुल की बैक इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ शेयर हार्डवर्क एंड जेनेटिक्स, बहुत ही जबरदस्त डेवलप्ड गाइस, बहुत ही ज्यादा थिक। ये एक और बैक पोज है, आई डोंट नो राहुल का ये कौन सा शो है बट ये अभी का नहीं कुछ टाइम पहले का है। एंड इवन देन गाइस उस टाइम पर भी देखिए कैसी बैक थी राहुल की।
बहुत ही ज्यादा इंसेन बैक। लैट इंसर्शन देखिए कितने स्ट्रांग है। यहाँ तो राहुल ने इन दोनों को एमेच्योर की तरह दिखा दिया इस बैक पोज में। मैं ऑनेस्टली बायस नहीं हूँ यहाँ पर, क्योंकि आप जानते हो मैं तो कवर भी नहीं करता इंडियन एथलीट्स को, बट जो एक्चुअल में है वो कैसे इग्नोर कर सकते हैं। जमीन आसमान का फर्क है राहुल की और एडवन और विटोर की बैक में। नाउ ये पिक्स आई थिंक ऐसे ही पोजिंग प्रैक्टिस की हैं, और विटोर का तो ये अभी का है, जबकि राहुल का मुंबई प्रो से पहले का पिक। राहुल का ट्राइसेप्स देखिए कितने ज्यादा फुल आ रहा है, और यहाँ पर उनकी वेस्ट भी काफी थिन लग रही है। बैक में तो क्लियरली यहाँ पर भी ये विटोर को बीट कर रहे हैं, बट इस जस्ट मेरी ओपिनियन में अगर राहुल इस बैक पोज को थोड़ा हाथ उठाकर हिट करेंगे तो उनके लैट्स वो ज्यादा खोल सकते हैं, जो कि नो डाउट इंसेन है। शोल्डर में हाँ थोड़ा डेल्ट डेवलपमेंट की कमी लग रही है, बट ये बैक पोज सब कमियों को ओवर कॉम्पनसेट कर रहा है, क्योंकि विटोर 4th आए थे गाइस आर्नोल्ड क्लासिक में, उन ओलंपिया में आई थिंक 13, और उसके बाद भी इट्स अ नाइट एंड डे डिफरेंस इन बैक पोजेस। हाँ फ्रंट से पोजिंग में, थिकनेस में और फुलनेस में राहुल क्लियरली लैग कर रहे हैं इन दोनों के ही सामने, एंड आई थिंक यही एक बैलेंस का ना होना उनके अगेंस्ट जाता है। बट आई रियली बिलीव कि राहुल का पोटेंशियल किसी भी और इंडियन मैंस फिजिक एथलीट से ज्यादा है, और एक्चुअल में एक वर्ल्ड क्लास स्ट्रक्चर जेनेटिक्स राहुल होल्ड कर रहा है, एंड जिस तरह से उनका सफर रहा है ही रियली नोज हाउ टू गिव इट ऑल। ये लास्ट वाला एक थोड़ा बैक रिलैक्स सा पोज है, एंड आप क्लियरली देख लो कैसी डिटेल्स फिर भी राहुल की बैक पर दिख सकती हैं। इनर लैट्स कैसे ऐसा लग रहा है अलग से मास्क लगा दिया हो। विटोर इज स्क्वीजिंग, जबकि अगर राहुल इससे स्क्वीज करते हैं यहाँ पर तो ऑलरेडी जो थिकनेस पता लग रही है वो भी और ज्यादा हो जाती, क्योंकि अभी तो बिना स्क्वीज करे उनसे ज्यादा लग रही है। प्लस लैट्स में देखिए कितना डिफरेंस है, बिल्कुल सी शेप में दोनों लैट्स बाहर आ रहे हैं, और उसके बाद ट्राइसेप्स की फुलनेस। डैम। वैसे राहुल का मैं कंपैरिजन तो करना चाह रहा था इमैनुअल हंटर के साथ, बट अभी उनकी पोजिंग भी आर्नोल्ड क्लासिक की मुझे वैसे मिल नहीं पाई, और ओलंपिया की भी बहुत ज्यादा सर्च करने पर नहीं मिल पाई, तो आई विल श्योरली डू दैट इन फ्यूचर। बट अभी इस पिक में भी आप एक चीज देख सकते हो गाइस कि राहुल की मसल मैच्योरिटी कितनी ज्यादा है, बट एक डाउन साइड जो इस पूरी वाली पिक में हमें दिख गया। आप काव्स में डिफरेंस देखो, कितना ज्यादा डिफरेंस है काव्स में। और विटोर चावेज की काव्स की बात तो मैंने उस वीडियो में भी करी थी, तो लास्ट में मैंने एरिन बैंक्स से रिलेटेड बनाया था। कितनी जबरदस्त काव्स हैं विटोर चावेज के, बिल्कुल राउंड एंड मसली, इट्स इनसेन गाइस। तो आई थिंक इन कुछ चीजों पे इंडियन एथलीट्स को काम करना पड़ेगा, बिकॉज आप देखते हैं जिस तरह से अपर हाफ तो उनका बहुत जबरदस्त हो जाता है, बट लोअर बॉडी मेंस फिजिक एथलीट है, चलो ठीक है उसमें लेग्स की आपके पोजिंग नहीं होती, पॉइंट्स नहीं होते, बट उसके बाद भी गाइस, उसके बाद भी इट डज मैटर। आपका एक बैलेंस जो होता है, पूरा प्रोपोर्शन जो होता है, आपको उस हिसाब से नहीं दिखता। और देखिए किस तरह से विटोर चावेज के लेग्स पूरे बैलेंस लग रहे हैं उनकी अपर बॉडी के हिसाब से, और वहीं राहुल के लेग्स बहुत ज्यादा डाउन साइज लग रहे हैं। एंड गाइस आई नो आप लोग ये बोलोगे कि वो बहुत लूज पहने हुए हैं, हाँ वो पहने हुए हैं, बट उसके बाद भी गाइस हाफ से और वैसे भी लेग्स से आपको आइडिया हो ही रहा है इसमें कि लेग्स उस हिसाब से नहीं है जिस हिसाब से अपर बॉडी है। तो आई थिंक दिस इज समथिंग दैट नीड्स टू बी वर्क अपॉन। बट उसके अलावा बैक के मामले में आई रियली थिंक कि राहुल फिटनेस से कोई कंपैरिजन नहीं है इन दोनों का इन टर्म्स ऑफ बैक। इतनी इंसेन बैक राहुल कैरी कर रहे हैं अभी से, जस्ट इमेजिन उन्होंने अपने फ्रंट पे भी थोड़ा काम कर लिया, और उसके साथ साथ अपनी पोजिंग पे भी। हाउ इंसेन एंड हाउ डेंजरस ही इज गोइंग टू बी। एंड आई होप गाइज इसी के साथ वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल को दबा दो, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर दो। अगला वीडियो किस टॉपिक पर बनाना है जल्दी से कमेंट्स में बता दो। थैंक यू, बाय बाय।